मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। अगला कबीरदास जी का पद है, उसके बारे में हम जानेंगे। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रही ना बांधी रे। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रही ना बांधी रे। हित चित की दू वे तु निगरानी, मोहि बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी भर कर उपरी, कुबधी का बांडा फूटा, ओ कुबधी का बांडा फूटा। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास जी कहते हैं, हे संतो, ज्ञान की आंधी आई है, अर्थात सच्चे ज्ञान का प्रसार होने वाला है, सच्चा ज्ञान आने वाला है। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को सच्चे हृदय से ईश्वर को ध्याना चाहिए, भ्रम का त्याग कर देना चाहिए, और जो ये माया है इससे दूर रहना चाहिए। हित चित की दवे तूनी गिरानी, मोहे बरिंडा टूटा। कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को मन की शुद्धि के बाद प्रभु की प्राप्ति होती है। मोह का त्याग कर देना चाहिए और ईश्वर में ध्यान लगाना चाहिए। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबधी का भांडा फूटा। कभी कहती है तृष्णा, कुबद्धि। तृष्णा यानी जो हमारे मन की तृष्णा होती है बच्चों। कुबुद्धि यानी जो बुरी बुद्धि होती है, जो बुरा दिमाग होता है, वो सारे विकार, जब ज्ञान आता है तो सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। जोगी जुगति करो संतो बांधो, निर्चो चूबे न पानी। कभी कहते हैं कि मन की शुद्धि के बाद, योग साधना करने के बाद, जुगति सच्ची संगति के बाद भक्ति भाव जागृत हो जाता है। जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है। कूड़ कपट काया का निक्सा हरि की गति जब जानी। जब हम ईश्वर की गति जानते हैं, जब हम ईश्वर का मार्ग प्राप्त कर लेते हैं, तो कपट की भावना निकल जाती है, कपट काया सब समाप्त हो जाती है। आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरि जन भीना। और जब आंधी के बाद, ज्ञान की आंधी के बाद, जो मोह की, जो ईश्वर की बारिश होती है, उससे व्यक्ति अपने मन को भी तृप्त कर लेता है, अपने मन को भी प्रसन्न कर लेता है। कहे कबीर भान के प्रगटे उतरे भया सब कीना। कबीरदास जी कहते हैं कि मोह के छाने में लगने वाला बलिंडा और स्वार्थ बुद्धि को खंभा के रूप में व्यक्त किया है कि जब खंभे को चीर कर भगवान प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार से सच्चे हृदय से ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। सच्चे अर्थों में क्या बताया बच्चों? कबीर के अनुसार ईश्वरीय ज्ञान की आंधी आने पर सांसारिक मोह नष्ट हो जाता है और स्वार्थ चिंतन समाप्त हो जाते हैं। तृष्णा कुबद्धि आदि विकार नष्ट हो जाते हैं। मन शुद्ध हो जाता है। मन की शुद्धि के बाद प्रभु के प्रति भक्ति भाव जागृत होता है, जिससे भक्त का जीवन आनंदमय हो जाता है। यहाँ कबीर ने मोह के छान में लगने वाला बलिंडा और स्वार्थ बुद्धि को
खंबे के रूप में व्यक्त किया है और सभी को कहा है कि हमें ईश्वर को सच्चे मन से ध्याना चाहिए। धन्यवाद।